नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे इनवैलिड आईडी और पासवर्ड प्रॉब्लम का समाधान। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, ब्लॉक वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एसएमएस आता है जो इस प्रकार का होता है। इसमें आपका आईडी और पासवर्ड होता है। तो सबसे पहले आप लखपति ऐप में यूजर आईडी और पासवर्ड बराबर टाइप करें और लॉगिन बटन पे क्लिक करें। अगर आपको ये नहीं पता कि यूजर आईडी और पासवर्ड कहां से लें, तो अधिक जानकारी के लिए आई बटन पे वीडियो लिख दी है, उस पे क्लिक करें। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका लखपति दीदी ऐप में टाइप किया हुआ यूजर आईडी और पासवर्ड बराबर है लेकिन फिर भी एरर नहीं जाता, तो यहाँ पे आपके तरफ कोई चूक नहीं हुई है और आपको चिंता करने कोई की आवश्यकता नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपको ऐप को बंद करना है। कभी कभी सर्वर डाउन होने से भी ये समस्या आती है। एक बार फिर से लॉगिन करके देखना है। अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो फिर ब्लॉक को बोलना है, आपको ये एरर आ रहा है। ब्लॉक आपका प्रॉब्लम जल्दी से ठीक कर देंगे। अगर आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पे आप अपना एम पिन डालें और सेट एम पिन बटन पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। एक विशेष सूचना, एम पिन को याद रखिए, इसे भूलिए मत। एप्लीकेशन चालू होने के बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। अब आपको पता चला होगा कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहला एरर जो आता है जब आप ऐप इंस्टॉल करने जाते हैं तो यूर डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, ऐसा एक मैसेज आता है। आपका मोबाइल जो होता है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसका नाम एंड्रॉयड है। ये जो लखपति दीदी ऐप है वो उसके लिए कंपेटेबल नहीं है, या यूँ कहिए कि आपका मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंपेटेबल नहीं है लखपति दीदी के लिए। तो उसका मैसेज है ये। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्जन्स होता है वो यहाँ पे देखिए ये 5.1 वर्जन है और लखपति दीदी के लिए 7.1 के ऊपर का वर्जन चाहिए। जब ये आपके पास में रहेगा तो आपका लखपति दीदी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपके लिए आपको एक दूसरा मोबाइल देखना पड़ सकता है या एंड्रॉयड वर्जन अपडेट होता है तो आप इसे अपडेट करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले समस्या की तरफ। उसके बाद में एक मैसेज आता है जो एरर आप समझते हैं, वी हैव सेंड द रिक्वेस्ट टू ब्लॉक वेरिफिकेशन, वंस इट गेट वेरीफाइड यू विल रिसीव योर क्रेडेंशियल थ्रू एसएमएस। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है, ये इस बात का प्रतीक है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको थोड़ा इंतजार करना है। जब आपके ब्लॉक ऑफिसर आपका यूजर आईडी वेरीफाइड कर देंगे तो आपको एक एसएमएस आएगा। इसके जैसे ही आप यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप अपने ब्लॉक मैनेजर को बोल दीजिए या जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर उनको बोल दीजिए कि मेरा आईडी बन गया है, आप मुझे वेरीफाइड कर दीजिए ताकि मैं आगे मोबाइल में लखपति दीदी ऐप में एंट्री कर सकूं। तो ये उसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं अगले समस्या की तरफ। उसके बाद में जिस व्यक्ति का जो भी पासवर्ड आईडी वेरीफाइड हो गया होगा तो उसको इस तरह का आईडी और पासवर्ड आएगा। ऊपर में जो मैसेज है वो मैसेज आपको तभी आएगा जब आपका ब्लॉक लेवल का वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब भी आईडी बनाते हैं और आईडी बनाने के बाद में एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद में जब ब्लॉक लेवल ऑफिसर आपका वेरिफिकेशन कर देता है तो इस तरह से एसएमएस आपको आता है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। ये मैसेज आने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले समस्या की तरफ। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरी जो समस्या है, यू ऑलरेडी यूज दिस नंबर, इट्स वेरिफिकेशन इज पेंडिंग एट द ब्लॉक लेवल। ये एरर इसलिए आता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन आप फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक ही मोबाइल पे एक ही नंबर पे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। इसका यही कहने का मतलब है कि आप एक मोबाइल नंबर पे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। तो अभी आपका वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है ब्लॉक लेवल पे और आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग रहने की वजह से ये मैसेज आ रहा है। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्लस्टर कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक मैनेजर से इसके बारे में संपर्क करें। चौथा और आखिरी एरर मैसेज है जब आपको एक यूज़र आईडी या पासवर्ड का मैसेज आ जाता है वेरिफिकेशन होने के बाद में, आपको इस तरह से विंडो आना है और यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके आगे जाना है। पासवर्ड क्या डालेंगे, आपको एसएमएस आया हुआ है उसमें पासवर्ड रहता है और आईडी भी रहता है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद में ये एरर
आता है ऐसा कोई बोलता है, लेकिन ये एरर नहीं है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही बनाया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी एक पिन डाल दीजिए, जैसे हम एटीएम में डालते हैं कुछ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, लैपटॉप हो या मोबाइल में हो, जैसे पिन सेट करते हैं, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे अपना लखपति दीदी ऐप के लिए एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे आप उसको डालना है, पहले में डालना, जो डाला हुआ है वो नीचे डालना है, 4 डिजिट ऊपर है और नीचे 4 डिजिट है। तो ये डालने के बाद में आपको सेट एमपिन पे क्लिक कर देना है, बस हो गया। फिर से एक बार पूछेगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, आपका एमपिन जो भी है वो सेट हो जाएगा। अब आपको पता चला होगा कि कौन सा मैसेज आने पर क्या करना है। लखपति दीदी ऐप को अपडेट कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले एक विशेष बात, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको इस वीडियो में कुछ खास लगे या कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ अपने मित्र को भी शेयर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए इसे अपडेट करते हैं। लखपति दीदी ऐप को अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लखपति दीदी टाइप करना है, फिर लखपति दीदी आइकॉन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अनइंस्टॉल और अपडेट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करें। अब आपका अपडेशन चालू होगा। इंटरनेट स्पीड अच्छी रही तो जल्दी अपडेशन हो जाएगा। अपडेशन पूरा होने के बाद कुछ इस तरह से लखपति दीदी ऐप दिखेगा। हमें आशा है कि लखपति दीदी ऐप अपडेशन करना सीखे होंगे। अब आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आने के बाद आपको पता चल सके।